गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसी में आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एटम इंडिविजिबल। क्या एटम इंडिविजिबल है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसी थॉट को लेकर के एंड दिस थॉट साइंटिस्ट वेयर अंडरस्टैंडिंग ऑल लॉ थ्योरी एंड रिएक्शन ऑफ द एटम, बट दिस रिकॉग्निशन will not stay long time। ठीक है, एटम का जो भी मान्यता था वो लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि मैटर को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। एक तरफ एटम को लेकर के बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ गैस के कंडक्टिविटी को लेकर के भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तो इसी सीक्वेंस में, इन दिस सीक्वेंस, one British scientist, British physicist J. Thomson and German scientist Goldstein were appreciated for their experiment about atom। ठीक है, तो अगर हम सीक्वेंस में देखेंगे तो एक ब्रिटिश फिजिस्ट जे थॉमसन और जर्मन साइंटिस्ट गोल्डस्टीन को उनके एक्सपेरिमेंट एटम को लेकर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उस एक्सपेरिमेंट के कारण उनको बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा था। तो इसके चलते जे थॉमसन एंड गोल्डस्टीन ने ये साबित कर दिया कि एटम कैन बी डिविजिबल। ठीक है, गोल्डस्टीन और जे थॉमसन ने ये प्रूफ कर दिया कि एटम जो है डिविजिबल हो सकता है, और जो पुरानी जो मान्यता थी कि एटम इनडिविजिबल है वो यहाँ पर गलत साबित हो गया। इस तरह से एटम को इन्होंने डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की खोज की। तो सबसे पहले हम लोग जे थॉमसन और गोल्डस्टीन का जो एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट उसको समझेंगे। फर्स्ट वी विल कंसीडर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो लेट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, और इसी डिस्चार्ज ट्यूब में वेरी लो प्रेशर मेंटेन किया गया, बहुत ही लो प्रेशर मेंटेन किया गया।
लगभग 0.1 mm एट जी प्रेशर इसके अंदर फिल किया गया, मेंटेन किया गया। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ कैथोड और एनोड का प्लेट फिट कर दिया गया। कैथोड एंड एनोड की प्लेट्स, दिस इज कैथोड प्लेट, दिस इज एनोड प्लेट। इसके बाद जो हायर पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है, हायर पोटेंशियल का इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, कैथोड जो प्लेट है दैट इज नेगेटिव चार्ज प्लेट एंड एनोड प्लेट इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट। अब ध्यान देना यहाँ पर जो हायर पोटेंशियल का इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया यहाँ इस डिस्चार्ज ट्यूब पर, तब ये देखा गया कि इस कैथोड प्लेट से कुछ रेज जो है ब्राइटनेस होकर के एनोड की ओर मूवमेंट कर रहा था। और इस ब्राइटनिंग रे को गोल्डस्टीन ने कैथोड रे कहा, क्योंकि ये कैथोड से निकल के एनोड की ओर मूवमेंट कर रहे थे। क्या, इसलिए गोल्डस्टीन ने इसको कैथोड रे कहा। बाद में एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन, जे थॉमसन ने ये कहा, क्योंकि ये कैथोड रे है और कैथोड रे कैथोड से निकल रही है एंड कैथोड इज नेगेटिव चार्ज प्लेट, इसलिए जे थॉमसन ने कैथोड रे को एक दूसरा नाम दिया जो है इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट के बेस पर हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो इसके जैसे और भी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिससे हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को क्लियरली समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को समझ सकते हैं। तो लेट्स सी। जिसमें एक सेटअप किया गया, इसमें भी एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया जिसके पीछे साइड एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा हुआ रहता है, फोटोग्राफी प्लेट। ठीक है, और इसी डिस्चार्ज ट्यूब में एक हीटर फिट कर दिया गया, हीटर, और इसी हीटर के चारों तरफ कैथोड की प्लेट को फिट कर दिया गया। ठीक है, दिस इज कैथोड प्लेट्स। उसके बाद इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ दो प्लेटें फिट कर दी गई, जो एक प्लेट था एनोड की एंड दूसरा जो प्लेट है वो कैथोड की। यहाँ पे कुछ कॉइल्स भी लगा दिए गए थे, कॉइल। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया इस डिस्चार्ज ट्यूब पर। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, यहाँ पर जो एग्जिस्ट हीटर थे वो हिट हुए, और हिट होने के कारण यहाँ से कुछ रेस निकलने लगे,
बंडल ऑफ रेज कह सकते हैं हम, कुछ रेज निकलने लगे और ये रेज आगे जाकर के एनोड की ओर बैंड होने लगा। And we already know about anode and cathode. Anode is positive charge and cathode is negatively charged. Okay. Now in this experiment, scientists will understand that cathode ray is generated from the cathode. And cathode is negatively charged, so it is bent toward positively charged plates. The scientists समझ गए कि जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है और इसी को बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो ये था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कि कैसे कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया गया। ओके, ठीक है, फिर से मैं थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूँ। कैथोड रे जो वर्ड है, द कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया, दोनों मिलकर किए, बट गोल्डस्टीन ने इसको कैथोड रे कहा। बट इसके बाद जो है जे थॉमसन ने इसी कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, क्योंकि कैथोड रे जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और वो कैथोड से निकला हुआ है। और इसी एक्सपेरिमेंट के कारण जे थॉमसन और गोल्डस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जे थॉमसन को इसी इलेक्ट्रॉन के खोज के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस तरह जो मान्यता चलती आ रही थी कि एटम इज इंडिविजिबल, ठीक है, वो फॉल्स निकला। ठीक है, वो गलत साबित हो गया, क्योंकि जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने इसको गलत साबित कर दिया और एटम को डिवाइड करके दिखा दिया कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। फिर आगे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ साइंटिस्ट और थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एटम से प्रोटॉन की खोज की और फिर न्यूट्रॉन की भी खोज हुई। इस तरह जो एटम है ये कहा गया कि एटम 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो एक्सपेरिमेंट है उसको तो हमने देख लिया, ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में, ठीक है, या डिस्कवरी ऑफ कैनॉल रे, कैनॉल रे या एनोड रे भी बोल सकते हैं, एनोड रे। ठीक है, और इसी को ही प्रोटॉन कहा गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया एंड प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। ठीक है, और न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ कैनॉल रे, एक्सपेरिमेंट ऑफ कैनॉल रे एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।